वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिए बेटा, पिछले वीडियो में हमने सीखा था उदाहरण संख्या 15 और इस वीडियो में हम सीखेंगे बेटा उदाहरण संख्या 16। देखिएगा, कह रहा टीवी सेटों का निर्माता, एक टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में बेटा 600 टीवी, तीसरे वर्ष में कितने बेटा 600 टीवी तथा सातवें वर्ष में बेटा 700 टीवी, अर्थात तीसरे वर्ष में बेटा 600 टीवी तथा सातवें वर्ष में कितनी बेटा 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। और यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो आपको ज्ञात करना है, यानी निश्चित संख्या यानी एक क्रम से वृद्धि होती है। तो कह रहा है तो आपको ज्ञात करना है प्रथम वर्ष में उत्पादन, यानी प्रथम वर्ष में वहां पर कितना उत्पादन होता है, और फिर नंबर दूसरा 10वें वर्ष में कितना उत्पादन होता है बेटा, और प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन कितना होगा। तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से, देखिएगा क्या कह रहा है प्रथम वर्ष में उत्पादन। अब सबसे पहले देखिएगा तीसरे वर्ष में कितना दिया गया है, यानी A3 की वैल्यू कितनी दी गई बेटा, तो 600। A3 की वैल्यू कितनी बेटा 600, और A7 की दी गई है बेटा कितनी, तो A7 की है कितनी बेटा 700। अब यहां पर देखिएगा हमें A की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखिएगा हमारे पास फार्मूला होता है क्या बेटा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या बेटा d। समझ में आया ना। अब इसमें देखिएगा A3 पॉइंट से समझते चलिएगा, A3 तो A3 बराबर क्या रख सकते हैं बेटा a की वैल्यू चाहिए तो n की वैल्यू 3 माइनस 1, ना तो हमें d पता है। यहां से दो चीजें मिलेंगी आपको, क्या क्या मिलेंगी, तो आपको मिलेंगे बेटा a और आपको क्या मिलेगा d मिलेगा। तो देखिएगा कैसे, तो एक इक्वेशन यहां से बना लीजिएगा, कैसे, तो A3, अब A3 की वैल्यू कितनी है बेटा, तो आ जाएगा 600 बराबर a प्लस बेटा 3 में 1 गया तो 2, 3 में 1 गया तो कितना 2, आ जाएगा कितना बेटा 2d। समझ में आया ना। तो देखिएगा यहां से एक चीज निकल आएगा, क्या निकल के आएगा, यहां से आ जाएगा ये इधर प्लस में, उधर जाएगा बेटा माइनस में, तो a बराबर कितना आ जाएगा बेटा 600 और माइनस का कितना बेटा 2d, माइनस का कितना बेटा 2d। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। अब आगे देखिएगा बेटा A4, अब A4 की वैल्यू क्या, सॉरी A7 क्या बेटा A7, तो A7 बराबर कितना बेटा a प्लस n की वैल्यू कितने बेटा 7 माइनस का 1 इंटू क्या बेटा d। समझ में आया ना। अब देखिएगा A7 बराबर बेटा a की वैल्यू कितनी बेटा, तो 600 माइनस का कितना 2d प्लस साथ में 1 गया तो कितना बेटा 6d। समझिएगा ठीक है। अब देखिएगा क्या आ जाएगा बेटा A7, अब A7 की वैल्यू कितनी है बेटा, तो आ जाएगा कितना बेटा 700 बराबर बेटा 600, कितना आ जाएगा बेटा 600 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा प्लस का कितना आ जाएगा बेटा 4d। समझ में आया ना। ये इधर प्लस का उधर जाएगा बेटा माइनस का, तो कितना आ जाएगा बेटा 700 माइनस का कितना बेटा 600 बराबर कितना बेटा 4d। ठीक है, तो 700 में 600 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 100, कितना आ जाएगा बेटा 100। ठीक है, और कितना आ जाएगा 100 बराबर 4d, और d बराबर कितना आ जाएगा बेटा 100/4, यानी 100 अपान, यानी d बराबर कितना आ जाएगा बेटा 100/4, कितना बेटा 100/4, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 25, अर्थात d की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा 25, कितनी आ जाएगी बेटा 25। तो अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, तो ध्यान रखिएगा, सॉरी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा a बराबर कितना 600 और माइनस का कितना 2, और देखिएगा मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बेटा 25, कितना आ जाएगा बेटा 25, तो कितना आ जाएगा a बराबर 600, 25 दुना 50, तो माइनस का क्या करेंगे बेटा 50। ठीक है, माइनस का क्या करेंगे भाई, तो माइनस का क्या करेंगे बेटा 50, तो कितना आ जाएगा a बराबर आ जाएगा बेटा 550। कोई दिक्कत, इतनी चीज समझ में आई ना। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा 550। समझ में आया ना, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिएगा 10वें वर्ष कितना उत्पादन होता है, तो a 10 बराबर पूछा गया है, तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू क्या बेटा d। ठीक है, तो A10 बराबर a की वैल्यू कितनी बेटा 550 प्लस 10 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितने बेटा, तो d की वैल्यू कितने बेटा 25। अब क्या करेंगे बेटा A10 बराबर कितना बेटा 550 प्लस 10 में 1 गया कितना बेटा 9, और गुणे का क्या आ जाएगा बेटा 25। समझ में आया ना। तो A10 बराबर कितना बेटा 550 और प्लस 9 पना 45, 45 की 5 हंसी लाए 4 और 9 दुना 18, 18 4 कितना बेटा, तो 18 4 22। समझ में आया ना। तो इनको प्लस कर लीजिएगा, तो A10 की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 5 और 5 2 7 और 5 2 7, कितना आ जाएगा बेटा A10 की वैल्यू आ जाएगी 775। समझ में आया ना, कोई दिक्कत इसमें। अब कह रहा है प्रथम 7
वर्षों में कुल उत्पादन अर्थात n की वैल्यू कितनी दी गई बेटा, तो n की वैल्यू हमें दी गई है 7, तो आ जाएगा बेटा Sn बराबर कितना n/2 कोष्ठक में कितना बेटा n/2 कोष्ठक में बेटा 2a प्लस n-1 इंटू कितना बेटा d। समझ में आया ना, फार्मूले में वैल्यू रख दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, हमें निकालना है S7 की वैल्यू, तो 7/2 कितना आ जाएगा बेटा 7/2 और कोष्ठक में कितना आ जाएगा बेटा, तो ध्यान रखिएगा 2a मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, तो ए की वैल्यू कितनी आई थी, तो ध्यान रखिएगा 500 कितना बेटा 50 और प्लस n की वैल्यू कितनी बेटा, तो n की वैल्यू कितनी है बेटा 7 और माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा 25, डी की वैल्यू कितनी बेटा 25। समझ में आया ना, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा बेटा S7 बराबर 7/2, ठीक है, और 2 का गुणा कराएंगे 0, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, समझ में आया ना, प्लस 6 का गुणा 25 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 25 चौको 100, 25 पंचे 125 और 25 छक्का कितना बेटा 150, कितना आ जाएगा बेटा 150। समझ में आया ना, ठीक है। अब क्या करिएगा बेटा, इसको ऐड कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा S7 बराबर कितना 7/2 और कोष्ठक में क्या आ जाएगा बेटा, तो कितना आ जाएगा बेटा 0, 5 और 1 और कितना आ जाएगा बेटा 2 और कितना आ जाएगा बेटा 1250। समझ में आया ना, 2 से कट कर लीजिएगा, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक है। और इसके बाद क्या करिएगा बेटा S7, क्या बेटा S7 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 625 और मल्टीप्लाई क्या करा दीजिएगा बेटा 7 करा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 625 गुणे का 7 कितना आ जाएगा बेटा 7 पन्ना 35 की 5 हसीला 3 7 दुनाई 14 14 14 3 17 17 की 7 हसीला 1 और कितना आ जाएगा बेटा 7 7 छंग 42 42 और 1 43 यानी कितना आ जाएगा बेटा, तो 43 75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 43 75 आ जाएगा। समझिएगा, इतने पॉइंट समझ में आया ना, कोई दिक्कत इसमें नोट डाउन।